हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हॉरर हंट पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है लाइट्स आउट। दिस मूवी वाज रिलीज्ड ऑन 2016 एंड इसके डायरेक्टर है डेविड एफ सैंडबर्ग और ये मूवी बेस्ड है 2013 में रिलीज किए गए एक शॉर्ट क्लिप पर जिसे डेविड एफ सैंडबर्ग ने ही डायरेक्ट किया था और इस शॉर्ट क्लिप की ड्यूरेशन थी 2 मिनट 42 सेकंड। तो चलिए अब जान लेते हैं इसे कितने रेटिंग्स मिले हैं। IMDb पे इसे मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10। Rotten Tomatoes पे इट्स 75% फ्रेश एंड 85% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। कहानी की शुरुआत में हमें एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का ओनर पॉल दिखाया जाता है जो अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था, जहाँ मार्टिन पॉल को उसकी माँ सोफी के हेल्थ के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि आजकल वो अपने आप से ही बातें करती हैं और उनकी बातें खत्म होते ही पॉल कुछ फाइल्स चेक करता है जो कि सोफी के कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थे और पॉल अपने असिस्टेंट ईस्टर से सबको जाने देने के लिए कहता है और ईस्टर जैसे ही अपना काम खत्म कर ऑफिस के बैकरूम का लाइट ऑफ करती है उसे अंधेरे में एक भयानक फिगर दिखता है और जैसे ही लाइट्स ऑन होता है वो फिगर वैनिश हो जाती है। ये देखकर ईस्टर काफी डर जाती है और पॉल को ये बताने की कोशिश करती है, मगर पॉल उस समय दूसरे कॉल पे था तो वो ईस्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहां से चली जाती है। और फिर थोड़े ही देर में पॉल भी घर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकलता है पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब देखने जाता है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसे भी वही भयानक आकृति दिखती है और तुरंत ही लाइट्स ऑन होती है जिससे वो आकृति गायब हो जाती है। इसी तरह फिर से एक बार लाइट्स ऑफ होते ही फिगर सामने आती है और लाइट्स ऑन होते ही वो गायब हो जाती है। पॉल ये समझ चुका था कि ये जो भी आकृति है वो रोशनी से डरती है और सिर्फ अंधेरे में ही दिखती है। पॉल भागकर अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है जहाँ लाइट्स ऑन थे, मगर थोड़े ही देर में पूरे फैक्ट्री की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो भयानक आकृति पॉल को बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। फिर हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में सोने की तैयारी करता है, मगर उसे अपने माँ सोफी के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और वो सोफी को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ डरते हुए जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि सोफी अंधेरे में किसी से बातें कर रही थी, मगर सोफी मार्टिन को अपने कमरे में सोने के लिए भेजती है और मार्टिन जैसे ही सोफी के रूम से निकलकर अपनी माँ को गुड नाइट विश करने के लिए पीछे मुड़ता है, उसे सोफी के साथ अंधेरे में वही भयानक आकृति दिखाई देती है। ये देखकर मार्टिन बहुत ही डर जाता है और भागकर अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है, मगर कोई उसे बाहर से फोर्सफुली खोलने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्टिन के स्कूल में, जहां अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से मार्टिन की माँ सोफी को कॉल किया जाता है, मगर कॉल रिसीव न होने पे वो मार्टिन के कहने पर दूसरा कॉल लगाते हैं रेबेका को, जो मार्टिन की स्टेप सिस्टर थी। और फिर रेबेका एंड उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट मार्टिन के स्कूल आते हैं और उन्हें वहां पता चलता है कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। यहाँ हमें सोफी एंड रेबेका के बारे में भी कुछ बातें जानने को मिलती है, जैसे सोफी इज ऑन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन एंड सोफी रेबेका एंड मार्टिन दोनों की माँ है, मगर जब रेबेका 10 साल की थी तभी उसके पिता की मौत हो गई। और हमें ये भी पता चलता है कि जब से रेबेका अलग हुई है वो अपने माँ सोफी एंड मार्टिन से बिल्कुल भी टच में नहीं है और सोफी एंड रेबेका का रिलेशन भी कुछ अच्छा नहीं। फिर रेबेका मार्टिन को सोफी के घर ले आती है, जबकि मार्टिन रेबेका के साथ उसके घर जाना चाहता था ताकि वो पीसफुली वहाँ सो पाए, क्योंकि वो अपने घर में डर से सारी रात जगा रहता था। सोफी के घर जाते वक्त रेबेका मार्टिन से बातों बातों में पूछ बैठती है कि क्या उनसे मिलने कोई घर आता है। यहाँ उनसे से मतलब सोफी से था, तो इसके जवाब में मार्टिन डायना का नाम लेता है और ये नाम सुनते ही रेबेका बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और मार्टिन को बताती है कि डायना से डरने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक सपना है। और जब रेबेका के पिता की मौत हुई थी तब रेबेका को भी डायना का सपना आता था, बट शी इज नॉट रियल, तो उसे डरना नहीं चाहिए। घर के अंदर आते ही मार्टिन अपने बेडरूम में जाकर अपने कपड़े पैक करने लगता है और जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है उसे सोफी के अंधेरे कमरे से वही डरावना फिगर दिखता है जो जोर से उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और ये देखकर मार्टिन वहां से डरकर नीचे भागता है जहां सोफी एंड रेबेका बातें कर रहे थे। दरअसल सोफी एंड रेबेका एक दूसरे के साथ पास्ट में हुए इंसिडेंट्स पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। रेबेका को लगता है कि पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की रिस्पॉन्सिबल सोफी ही है और वो अब अपना मेंटल बैलेंस भी खो रही है और वो कुछ दिनों के लिए मार्टिन को अपने साथ अपने घर ले आती है। अगले सीन में हमें रेबेका का घर दिखाया जाता है, जहाँ रात के समय जब वो सो रहे थे तो रेबेका की नींद कुछ आवाज से खुलती है, जहाँ उसे अंधेरे में अपने दरवाजे के पास वही क्रीपी फिगर दिखाई देता है जो कि उसके वुडन फ्लोर पे कुछ स्क्रैच कर रहा था। रेबेका ट्राइज टू स्विच ऑन हर नाइट लैम्प्स
मगर वो ऑन ही नहीं हो पा रही थी। मगर फिर भी बीच बीच में स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके घर तक आती। जैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑफ होता वो क्रीपी फिगर दिखाई देता, और जैसे ही लाइट्स ऑन होते वो गायब हो जाती, और वो फिगर जैसे ही अंधेरा होते ही रेबेका पर अटैक करती वैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाता है और वो गायब हो जाती है। ये देखकर रेबेका भी बहुत ज्यादा डर जाती है और दोबारा लाइट्स ऑफ होने से पहले ही अपने घर के मेन स्विच को ऑन कर देती है, जिससे पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और उसे मार्टिन बाथरूम के बाथटब में एक टॉर्च हाथ में लिए हुए सोता हुआ मिलता है। अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एमा मार्टिन को लेने के लिए रेबेका के घर पे आती है, मगर रेबेका नहीं चाहती थी कि वो उस घर में वापस जाए क्योंकि वो घर मार्टिन के लिए सेफ नहीं है एंड शी वांटेड टू टेक हिज कस्टडी। बट एमा को रेबेका मार्टिन की कस्टडी के कैपेबल नहीं लगती और वो मार्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। एमा एंड मार्टिन के जाते ही रेबेका की नजर उसके फ्लोर पे जाती है जहाँ पिछली रात वो डेमोनिक फिगर कुछ स्क्रैच कर रही थी। जैसे ही वो उस फ्लोर पर से अपना फ्लोर मैट हटाती है वहाँ उसे डायना लिखा हुआ दिखता है और वो समझ जाती है कि ये कोई नाइटमेयर नहीं बल्कि रियलिटी है। डायना इज रियल। और डायना के बारे में पता लगाने के लिए सोफी से मिलने उसके घर जाती है, बट शी वॉज नॉट एट होम। तो रेबेका घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाती है और डायना से रिलेटेड चीजें ढूंढने लगती है, जहाँ रेबेका देखती है कि घर के सारे वायर्स कट है एंड सनलाइट के अलावा घर में कोई आर्टिफिशियल लाइट की सोर्स काम नहीं करती। वहीं पॉल के ऑफिस से रेबेका को सोफी के बचपन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसके साथ एक और लड़की भी थी जो कोई और नहीं डायना थी। और वहीं उसे कुछ फाइल्स एंड एक ऑडियो टेप भी मिलता है जिसके प्ले होते ही हमें डायना के बारे में पता चलता है। यहाँ एक मेल डॉक्टर डायना के बारे में बताते हैं कि उसे अक्टूबर 1984 में एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम अ यूनिक स्किन डिसऑर्डर, जो कि रोशनी के संपर्क में आते ही अजीब बर्ताव करती है एंड शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। और फिलहाल पास के वार्ड में भर्ती एक पेशेंट के साथ उसका अटैचमेंट काफी बढ़ गया है जिसका नाम है सोफी। इतना सब जानने के बाद ही हमें पहली बार उस टेप के थ्रू डायना की आवाज सुनाई देती है जहां वो डॉक्टर को लाइट्स ऑफ रखने को कहती है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो सोफी से दूर रहे, मगर इसके जवाब में डायना कहती है कि वो उसकी दोस्त है और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तो फिर इसने सोफी पर अटैक क्यों किया। डायना कहती है कि वो ठीक हो रही है। एज एन ऑडियंस इससे हम समझ सकते हैं कि डायना वाज पॉजिटिव अबाउट सोफी एंड शी डजंट वांट टू लीव हर। और फिर डॉक्टर्स डायना पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें 200 वॉट्स की इंटेंस लाइट थेरेपी दी जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ऑडियो वहीं पे बंद हो जाता है। और फिर रेबेका उस घर के एक दूसरे अंधेरे कमरे में जाती है जहाँ एक कबर्ड में उसे अपनी बचपन की एक ड्राइंग मिलती है जिसमें उसने अपना फैमिली पिक्चर बनाया होता है, मगर उस ड्राइंग में किसी ने उसके पिता की जगह डायना का ड्राइंग बनाया रहता है और वहाँ ऊपर उसका नाम डायना भी लिखा रहता है। ये देखकर रेबेका काफी हैरान होती है। रेबेका वो ड्राइंग देख ही रही थी कि उस कमरे का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और वही अंधेरे में से उसे डायना की आवाज आती है जो कि उसे वार्न करती है कि उसे सोफी से अलग करने की कोशिश ना करे। और इतना कहकर डायना रेबेका पर अटैक कर देती है जिससे रेबेका चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रेट जो कि नीचे उसका इंतजार कर रहा था वो ऊपर आता है और वो दरवाजा खोलता है जिससे वो बच जाती है और वो दोनों वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एंड ऑडियो टेप्स लेकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफी एंड मार्टिन शॉपिंग से लौटते हैं और सोफी मार्टिन को बताती है कि उन्हें कुछ समय साथ स्पेंड करने की जरूरत है और वो तीनों आज रात एक मूवी एंड पॉपकॉर्न के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ सोफी के कहने का मतलब था कि वो मार्टिन एंड डायना, मगर मार्टिन सिर्फ अपनी माँ सोफी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉल में सोफी एंड मार्टिन एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं जहाँ उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और मार्टिन कहता है कि रेबेका बहुत स्ट्रांग है, मगर सोफी का कहना था कि वो बस स्ट्रांग होने का दिखावा करती है और जरूरत के समय वो सोफी को अकेला छोड़कर चली गई और वो नहीं चाहती कि मार्टिन के साथ भी कुछ ऐसा हो। इसके रिप्लाई में मार्टिन कहता है कि कभी कभी हिम्मत लाने के लिए हमें डर का सामना करना पड़ता है और उसके इस बात से अग्री करते हुए सोफी उठकर घर के लाइट्स ऑफ कर देती है जिससे मार्टिन डरने लगता है और सोफी मार्टिन को अपनी और डायना की फ्रेंडशिप की कहानी सुनाना शुरू करती है और सोफी को लगता है कि वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इतने में डायना आती है और जैसे ही वो मार्टिन के पास पहुंचती है वो वहां से डरकर भागने लगता है और सारी लाइट्स ऑन कर देता है जिससे डायना गायब हो जाती है। अगले सीन में रेबेका एंड ब्रेट को दिखाया जाता है जहाँ रेबेका ब्रेट को सोफी एंड डायना के बारे में बताती है और मार्टिन वहां आ जाता है और घर पे हुए हादसे के बारे में रेबेका को बताता है और रेबेका मार्टिन को बताती है कि पॉल मार्टिन के पिता डायना एंड सोफी के बारे में काफी सालों से रिसर्च कर रहे थे और जब डायना 13 साल की थी तब वो एक बेसमेंट पे मिली थी
और वहीं उसके पिता की डेड बॉडी भी मिली जिन्होंने सुसाइड किया था। लोगों का मानना था कि डायना इविल है एंड शी कैन गेट इनटू पीपल्स हेड और उनके माइंड को मैनिपुलेट करके वो उनसे कुछ भी करवा सकती है। और ऐसा ही उसने अपने पिता के साथ भी किया, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया और उसे मलबरी हिल्स मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो सोफी से मिली और उसके माइंड को भी मैनिपुलेट करने लगी, जिससे सोफी को लगने लगा कि वो दोनों दोस्त हैं। और जब भी सोफी की मेंटल स्टेटस ठीक नहीं होती तभी वो आती और डॉक्टर्स ने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसके कारण शी डाइड। और वो सोफी के थ्रू अब भी इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है और अगर सोफी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर ले तब डायना उससे अलग हो जाएगी। इतने में मार्टिन ये कहता है कि पॉल ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश की थी, बट ही डाइड मिस्टीरियसली। ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में कोई रेबेका के घर का डोर नॉक करता है और दरवाजा खोलते ही वहां कोई नहीं था और मार्टिन एंड रेबेका को घर के अंदर से ही उसके एक कबर्ड से कुछ स्क्रैचिंग की आवाजें आती हैं और जैसे ही रेबेका अपनी कबर्ड की लाइट ऑन करती है वो आवाज बंद हो जाती है और तभी मार्टिन को डायना बेड के नीचे खींच लेती है, मगर रेबेका किसी तरह उसे बचा लेती है। फिर रेबेका, मार्टिन एंड ब्रेट सोफी के घर जाते हैं और रेबेका सोफी से डायना के बारे में पूछने लगती है और उसे बताती है कि डायना मर चुकी है, मगर सोफी रेबेका की बातों का भरोसा ही नहीं करती, वो उस पर विश्वास ही नहीं करती और उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी और वो गुस्से से उठकर जाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख के रेबेका मार्टिन को फिर से अपने साथ उसके घर जाने को कहती है, मगर मार्टिन मना कर देता है और वो सभी लोग उस रात वहीं रहने का डिसीजन लेते हैं और घर के चारों तरफ कैंडल्स, लाइट्स, सब चीजें ऑन कर देते हैं, जहां ब्रेट हॉल में सोता है और मार्टिन एंड रेबेका एक साथ मार्टिन के रूम में। सोने जाने से पहले रेबेका सोफी को इन्फॉर्म करती है कि आज रात वो सब वहीं स्टे करेंगे और फिर सोफी उससे कहती है कि कल सुबह वो फिर से एक बार अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती है, जिस पर रेबेका मान जाती है और सोफी रेबेका को एक हग करती है और चुपके से उसके हाथ में एक चिट दे देती है। इतने में ही डायना उसे रूम के अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है और रेबेका जैसे ही उस चिट को खोलती है वो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था दैट शी नीड्स हेल्प। और ये देखते ही वो बाथरूम में जाती है जहाँ सोफी के एंटी डिप्रेशन मेडिसिन रखी थी। वो उसे चेक करती है तो वो पूरी बॉटल फुल की फुल रहती है। उसने मेडिसिन काफी दिनों से लिया ही नहीं था, क्योंकि डायना उसे कभी भी ऐसा नहीं करने देती थी, वो कभी भी उसे मेडिसिन लेने ही नहीं देती थी। इतने में ही बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और रेबेका बाथरूम से बाहर आकर मार्टिन के पास सो जाती है। कुछ ही देर में कमरे के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रेबेका ब्रेट को ढूंढने नीचे हॉल में जाती है, जहाँ उसे ब्रेट नहीं मिलता। ब्रेट घर से बाहर चला जाता है और रेबेका मेन स्विच ढूंढते हुए बेसमेंट में एक सोलर टॉर्च के साथ आती है, जिसमें ज्यादा बैटरी भी नहीं थी और वो बार बार ऑफ हो जाता था। मेन स्विच ऑन करने के बाद भी लाइट्स ऑन नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में सो रहा था और थोड़े ही देर में उसकी नींद खुलती है और रेबेका को अपने पास ना पाकर वो डर कर चिल्लाने लगता है और एक कैंडल लेकर अपने रूम से बाहर निकलता है, जहाँ डायना उस पर अटैक करती है, मगर किसी तरह उससे बचकर वो भी बेसमेंट में चला जाता है और डायना बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। और जब उनकी आवाज सुनकर ब्रेट बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी डायना उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथ से टॉर्च कहीं दूर गिर जाता है और वो फोन का टॉर्च ऑन करता है, जो थोड़ी देर में फिर से बंद हो जाता है और एक बार फिर डायना उस पर अटैक करती है और उसका फोन भी तोड़ देती है और वो किसी तरह बचकर वहां से भागता है। यहाँ बेसमेंट में उसके टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगती है, तो वो वहां रोशनी बनाए रखने के लिए एक चिमनी में पेपर जलाने लगते हैं, मगर वहां कोई विंडो या एग्जॉस्ट ना होने के कारण वो ज्यादा देर तक वहां आग नहीं जला सकते थे, वरना वो वहां सफोकेट कर सकते थे। वहीं पर मार्टिन को एक ब्लू फ्लैशलाइट मिलती है, जो वो रेबेका को देता है। रेबेका वो फ्लैशलाइट लेकर स्टोर रूम में जाती है और मार्टिन को वहां आग जलाए रखने के लिए कह जाती है। जैसे ही रेबेका स्टोर रूम में एंटर करती है, उसे वहां की दीवारों पर काफी कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि ऐसे ही आंखों से नहीं दिखता, मगर उस फ्लैशलाइट में वो इजीली विजिबल था। और वहीं थोड़ा और अंदर जाने पर उसे डायना दिखती है। उस ब्लू फ्लैशलाइट से डायना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उस लाइट के थ्रू वो दिखाई देने लगी थी और वो रेबेका का हाथ पकड़ लेती है। उतने में मार्टिन सोलर टॉर्च के साथ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लाइट उसके हाथों पर पड़ती है, वो जलने लगती है और वो दोनों वहां से बाहर आते हैं। और जैसे ही वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आते हैं, वहां जल रही आग भी बुझ जाती है, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और सोफी को जोर जोर से चीख कर हेल्प के लिए बुलाते हैं। वहां दूसरी तरफ डायना ने सोफी को भी मारकर सेंसलेस कर दिया था और उसे एक रूम में लॉक कर दिया था। थोड़े ही देर में ब्रेट 2 ऑफिसर्स के साथ उस घर में वापस आता है। ऑफिसर्स उसे बाहर ही रुकने को कहते हैं और वो खुद अंदर आते हैं।
वो दोनों अंदर आते हैं और रेबेका एंड मार्टिन की आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकालते हैं। पर डायना किसी तरह उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालती है और अपना अगला शिकार बनाती है रेबेका एंड मार्टिन को। मगर किसी तरह रेबेका एक ऑफिसर की टॉर्च पा लेती है और ब्रेट को मार्टिन को घर से बाहर ले जाने को कहती है और खुद सोफी को बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। और जब वो सोफी को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है तभी डायना रेबेका को सोफी से दूर रहने को कहती है, वरना वो उसे भी उसके पिता की तरह मार डालेगी। और इतना कहकर वो उस पर पीछे से अटैक करती है, जहाँ रेबेका के हाथ से उसका टॉर्च छूटकर कहीं दूर गिर जाता है और डायना उसे उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। और जैसे ही वो रेबेका को मारने जाती है तभी सोफी वहां एक गन के साथ पहुंचती है और उस पर गन शॉट भी करती है, मगर इसका डायना पर कोई भी असर नहीं होता। और ये देखकर रेबेका की जान बचाने के लिए वो खुद को ही शूट कर देती है और सोफी के साथ ही डायना भी वहीं खत्म हो जाती है। और थोड़े ही देर में वहां काफी सारे पुलिस आ जाते हैं और रेबेका, ब्रेट एंड मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अब हमेशा एक साथ वहीं उस घर में रहने का डिसीजन लेते हैं। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आज बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।